क्वेश्चन है, पंच परावर्तन क्या है? हैंड रेस करें। पंच परावर्तन क्या है? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? आवाज आ रही है? बोलिए नमिका भाभी। अनामिका भाभी बोलिए, अनम्यूट करिए पहले फोन। पंच परावर्तन जय जयंती दीदी। पंच परावर्तन द्रव्य क्षेत्र कारण भाव से कर्म एवं नौकर्म वर्गणाओं का जीव के द्रव्य क्षेत्र कारण भाव और भाव का परावर्तन पंच परावर्तन कहलाता है। इसमें कर्म एवं नौकर्म वर्गणाओं का जीव से परावर्तन होता है। इसमें नौ कर्म वर्गणाएं कभी न कभी जीव को वही की वही वर्गणाएं पुनः दोबारा से मिलती हैं, इस बहुत समय के अंतराल के बाद। और इसमें जीव का मतलब अस्तित्व बना रहता है जीव का। और जीव कभी न कभी अपनी वर्गणाओं को दोबारा से ग्रहण करता है। और इसको मतलब हम उसके द्वारा समझाया गया है, जो प्लस प्लस जीरो मतलब ये सब अभी तो वर्गण जो नौकर्म वर्गणाएं चल रही हैं द्रव्य क्षेत्र और क्षेत्र। अब क्षेत्र परावर्तन का मुझे पता नहीं। अभी नहीं, सिर्फ अपने को भी पंच परावर्तन का पूरे परावर्तन अभी समझा ही नहीं है। सिर्फ एक पंच परावर्तन की थीम अपने दिमाग में क्या बनी, बस उतना इंटेंशन था। आपने अभी जिस कंडीशन में बोलने का प्रयास किया वो प्रयास आपका सराहनीय है। चलिए, यही क्वेश्चन अभी कोई सुधा भी थी, कौन बोले थे, दिल्ली वाली जबलपुर वाली जिसने भी हैंड रेस किया था, सुधा दीदी। इसी क्वेश्चन का आंसर बोलिए। संसार परिवर्तन का नाम परिवर्तन है। यह 5 प्रकार के विशेष को पंच परिवर्तन कहते हैं। यह द्रव्य क्षेत्र काल भाव के इस तरह 5 तरह का होता है। इसमें पहला द्रव्य परावर्तन होता है जो 2 प्रकार का है, कर्म पुतल परावर्तन, नौकर्म पुतल परावर्तन। बढ़िया, आपने भी जितना समझा हो, जितना बोलने का प्रयास किया, बढ़िया। और कोई बोलना चाहेगा इस विषय पर? पंच परावर्तन क्या है? भाई हमने ये नहीं बोला था कि आप लोग हैंड रेस भी ना करें, केवल फोन अनम्यूट करने का मना किया था, लेकिन आप लोग हैंड रेस ही नहीं कर रहे आज। मतलब हमें ये लग रहा है कि हमने जो पढ़ाया है उस सबके बालों को भी टच नहीं हुआ। बोलिए सुनीता दीदी। यह जीव हम प्रति समय अनेक प्रकार के पुद्गल और नौकर पुद्गलों को ग्रहण करता है, मिथ्यात्व और कषाय से युक्त। तो ये परावर्तन 5 प्रकार का होता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव। और ये
बस इतना ही पता है। ये 2 प्रकार का होता है, नौकर्म द्रव्य परिवर्तन और पुद्गल परिवर्तन, और नौकर्म परिवर्तन और कर्म परिवर्तन। बढ़िया। चलिए, और कोई बोलना चाहेगा? पंच परावर्तन क्या है? हाँ दीदी, मैं बोलूं? हाँ बोलिए आंटी। आपका फोन म्यूट हो गया है। हाँ, पंच परावर्तन एक स्केल है जो जीव इस संसार में भ्रमण निरंतर करता रहता है और जो वर्गणाओं को ग्रहण करता रहता है और फिर एक चक्र पाकर फिर उन्हीं वर्गणाओं को उन्हीं कंडीशन में, उसी क्षेत्र में, उसी काल में, उसी भाव में ग्रहण करता है। इसका नाम पंच परावर्तन है। 1 मिनट, आपसे एक प्रति प्रश्न है जी। जो आपने पहली लाइन बोली कि पंच परावर्तन एक स्केल है, जी, तो किसको नापने का स्केल है ये काल को नापने का स्केल है। बहुत बढ़िया। मेन पॉइंट अपने को ये पकड़ना है कि पंच परावर्तन आखिर है क्या। पंच परावर्तन जीव जो अनादि काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है, उस परिभ्रमण को 5 प्रकार के नापने के स्केल बनाए हैं। पंच परावर्तन क्या है कि उस परिभ्रमण की अनादि अनंतता आपके श्रुत ज्ञान में थोड़ी बहुत आ सके, उसको नापने के 5 तरीके बनाए हैं। द्रव्य से नापना, क्षेत्र से नापना, काल से नापना, भाव से नापना और भाव से नापना। ख्याल में आया? तो कोई भी आप दिमाग में, ये डेफिनेशन नहीं है, लेकिन पंच परावर्तन की भाव भासना के लिए एक इमेज बनाना है कि अगर हम पंच परावर्तन पढ़ रहे हैं तो पंच परावर्तन में हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या है ये, इसका उद्देश्य क्या है, क्या है। जैसे आप थर्मामीटर से क्या नापते हैं? बुखार नापते हैं। लीटर से क्या नापते हैं? दूध नापते हैं। मीटर से क्या नापते हैं? कपड़ा नापते हैं। ब्रह्मांड से क्या नापते हैं? वस्तु नापते हैं। ऐसे परावर्तन से, पंच परावर्तन से आप क्या मापते हैं कि पंच परावर्तन जीव के अनादि अनंत परिभ्रमण को मापने का एक स्केल है और वो 5 तरीके से उसके हम माप करते हैं, जिससे जीव की हमें परिभ्रमणता समझ में आती है। इतना एक बना करके चलना। अब अगला क्वेश्चन, द्रव्य परावर्तन अर्थात पुद्गल परावर्तन के कितने भेद हैं? बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन। बोलो देशना। अरे वाह, इतने सारे नाम। बोलो सुधा दीदी कौन सी है? दिल्ली वाली है, जबलपुर वाली? भाई आप लोग जो एक जैसे नाम है, सुधा दीदी हैं, सुषमा जी हैं, ये सब अपने नाम के आगे लिखें कि दिल्ली की हैं, बीना की हैं, कि जबलपुर की हैं, झांसी की हैं, कहाँ के हैं ना, तो हमें पकड़ में आएगा कि किसने हैंड रेस किया है। बोलो देशना। यदि 2 प्रकार का है द्रव्य परावर्तन, नौकर्म द्रव्य परावर्तन और कर्म द्रव्य परावर्तन। वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन है, नो कर्म क्या है? नो कर्म क्या है? सुषमा जी कहाँ के हैं? ये झांसी से, बीना से? जी दीदी, बीना से। हाँ जय बोलिए जी। सुषमा भाभी। नो कर्म औदारिक व्यक्रियक आहारक के योग्य जो पुद्गल वर्गना है और 6 पर्याप्तियों के योग्य जो पुद्गल वर्गना है, जी प्रथम समय में ग्रहण करता है, उसे नो कर्म कहते हैं। हाँ मतलब ये सिर्फ, हाँ बहुत बढ़िया बोला आपने कि
आहारक, औदारिक और वैक्रियक शरीर जिन वर्गणाओं से मिलकर के बनता है उन वर्गणाओं को नौकर्म वर्गणाएं कहते हैं। ठीक, अब वो किस समय की वर्गणाएं ले रहे हैं नौकर्म परावर्तन में? कि जब जीव पहले समय में जन्म लेता है और पर्याप्ति पूर्ण करने के लिए जो वर्गणाएं ग्रहण करता है उनको हम नौकर्म, वो वर्गणाओं को हम लेंगे कि वे ही वर्गणाएं कब ग्रहण होंगी, और पूरे जीवन भर इस शरीर को बनाने के लिए जो वर्गणाएं ग्रहण करता है वे भी नौकर्म वर्गणाएं कहलाती हैं। कुल मिला के औदारिक शरीर हो, वैक्रियक शरीर हो या आहारक शरीर हो, वो जिन वर्गणाओं से मिलकर के बनता है उन्हें नौकर्म वर्गणाएं कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन, कर्म वर्गणाएं कौन सी होती हैं? कर्म क्या है या ये वर्गणाएं कौन सी होती हैं? और कोई? अरे इतना कठिन क्वेश्चन तो नहीं पूछा कि भाई हैंड रेज ही ना करें। क्वेश्चन पूछना। कर्म, कर्म, कर्म क्या है? कर्म वर्गणाएं क्या है? सुधा दीदी जबलपुर से हैं तो बोलिए, दिल्ली से हो तो ना बोलिए। सुधा दीदी जबलपुर वाली है क्या? नहीं, बोलो प्रिया। जिन वर्गणाओं से कार्माण शरीर बनता है वे आठों ज्ञानावर्णादि 8 कर्म रूप जो वर्गणाएं होती हैं उन्हें कर्म वर्गणा कहते हैं। बहुत बढ़िया। कार्माण शरीर जिन वर्गणाओं से बनता है, कार्माण शरीर यानी क्या? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय, वेदनी, है ना? ये जो 8 कर्म जिन वर्गणाओं से मिलके बनते हैं उनको कर्म कहते हैं, उनको कार्माण वर्गणा कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन, दीदी जरा ये वाला दोबारा बता दीजिए। ये वाला जो अभी आपने बताया ना कर्म वर्गना वाला, ये वाला। हाँ, कार्माण वर्गणा क्या है? कार्माण शरीर जिन वर्गणाओं से मिलकर के बनता है उनको कार्माण वर्गणा कहते हैं। ज्ञानावरणादि, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय आदि जो 8 कर्म हैं, ये जिन वर्गणाओं से बनते हैं उन वर्गणाओं को कार्माण वर्गणा कहते हैं, और कर्म परावर्तन के अंतर्गत में वे कार्माण वर्गणाएं ग्रहण करना। ठीक, अब आगे बढ़े। हाँ जी। अगला क्वेश्चन है, वर्गणाओं के हमने 3 विभाजन किए थे, उनके भेद और उनके स्वरूप। निरी कुछ नहीं बनता तुमसे? हाथ बनता खड़ा है क्यों नहीं? फिर हाथ क्यों नहीं खड़ा कर रही हो तुम? बोलो पूजा। पूजा जैन। बस ऐसे कर दो। हाँ, उनको पकड़ के आपने हल्का सा पूछेंगे आपका नाम क्या बोल रही? सुधा दीदी जबलपुर से हैं क्या? पकड़ नहीं हुआ, नहीं हुआ। चलो बोलो निरी। निरी बोलो। दीदी 3 प्रकार की वर्गणाएं होती हैं, अग्रहित, ग्रहित और मिश्र। अग्रहित वर्गणाएं वो है, मान लीजिए मानते हैं अभी आज मतलब 9 कर्म परावर्तन स्टार्ट हुआ है, तो जो वर्गणाएं अभी ग्रहण
नहीं करी है, वो अग्रहित वर्गणाएं हैं। उसके बाद ग्रहित जो वर्गणाएं हम ग्रहण करते जा रहे हैं वह ग्रहित वर्गणाएं हैं। और मिश्र वर्गणाएं, जो वर्गणाओं में अग्रहित और ग्रहित दोनों प्रकार की वर्गणाएं शामिल होती हैं, वह मिश्र वर्गणाएं होती हैं। इनके इसको ऐसा बोल सकते हैं, जिस समय प्रवर्ध में ग्रहित वर्गणा और अग्रहित वर्गणा दोनों शामिल होती हैं, उस समय प्रवर्ध को मिश्र वर्गणा कहते हैं। जी। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, नौकर्म परावर्तन और कर्म परावर्तन, इन दोनों में क्या अंतर है? थोड़ा सा क्वेश्चन स्टैंडर्ड वाला हो गया। कर्म परावर्तन और नौकर्म परावर्तन, इन दोनों में क्या अंतर है? बोलिए सुधा दीदी। भाई हैंड रेज कोई क्यों नहीं कर रहा? संजय भैया। हाँ बहन जी बोलिए। है नाम लेने पर ही आप बोलेंगे हैंड रेज। मैं आगे बताऊं, मैंने वो हैंड रेस वाला प्रोसेस ही नहीं मुझे पता कैसे होती है अभी तक। अच्छा देखो भाई, सब लोग अपने नाम के आगे क्लिक करें, उसमें आ जाएगा। नीरू दीदी बताएंगे। नीरू, हमको भी दरअसल अरे ये चीजों में नहीं पूछ लूंगा, अच्छे से पूछ लूंगा। मैंने अभी तक उसका यूज नहीं किया। हाँ बोलिए अब आप कोई क्या कह बात रहे हैं। नहीं। हमें लगता है इसीलिए लोगों के हाथ नहीं खड़े हो रहे, क्योंकि उनको हैंड रेस करने वाला सिस्टम नहीं पता। नीरू दीदी एक बार बता दें सबको। मैं बताती हूँ, इसको आप क्लिक करोगे ना, पार्टिसिपेंट के पास 3 डॉट के नीचे मोर लिखा हुआ है, उस मोर को आप क्लिक करोगे ना, उसमें हैंड रेज आता है, और हैंड रेज पर आप क्लिक कर दोगे तो आपका हैंड रेज हो जाएगा। देन उसके बाद लोअर हैंड आएगा, तो यदि उसको क्लिक करोगे तो लोअर हैंड हो जाएगा। मोर वाले पर 3 डॉट को क्लिक करना है आपने। बराबर। ओके दीदी, थैंक यू दीदी। हमें भी नहीं पता था, लेकिन अभी हमारा लोअर हैंड नहीं हो रहा है, हो गया। धन्यवाद अनीता दीदी आपके लिए। चलिए बोलिए संजय भैया। हाँ, जो आपने पूछा है कि नौ कर्म प्रवर्तन कर्म प्रवर्तन में क्या अंतर है, तो नौ कर्म प्रवर्तन में तो जो वर्गणाएं ग्रहण करते छोड़ते तो पुनः ग्रहण हो जाती है, लेकिन कर्म प्रवर्तन में चूंकि जो वर्गणा निर्धारित होती है वो आवाज छोड़ के फिर उदय में आती है, तुरंत ग्रहण नहीं होती है, ऐसा। एक अंतर। हाँ, दूसरा अंतर। दूसरा तो बहन जी ख्याल में नहीं आ रहा मेरे को, अभी एकदम क्लिक नहीं हो रहा। दूसरा अंतर ये है कि ये वर्णादि कर्मों की वर्गणाएं होती हैं कर्म वाली, और नौ कर्म वाली शरीर आश्रित वर्गणाएं होती हैं आहारक और वैक्रियक और औदारिक और 6 पर्याप्तियों से सहित जो वर्गणाएं शरीर की। वो दीदी आपका म्यूट हो गया गलती से। अच्छा। कर्म वर्गणाएं तो ज्ञान वर्णादि कर्म रूप जो बंध रूप वर्गणाएं होती हैं, और नौकब वर्गणाएं जो शरीर आश्रित होती हैं, आपके 3 शरीर और 6 पर्याप्ति रूप वर्गणाएं होती हैं। तो ये उस रूप जीव ग्रहण करता है, और कर्म आदि ज्ञान वर्णादि कर्मादि बंध रूप वर्गणाएं वो द्रव्य रूप ग्रहण करता है। कर्मण वर्गणा में एक स्पेशल पॉइंट ये भी था कि जिस समय 8 कर्मों का बंध होता है, वहां से हम क्या प्रारंभ करेंगे? कर्म परावर्तन को प्रारंभ करेंगे। ठीक। फिर भले बीच में वो 7 कर्मों का बंधन हो गए, वो भी चलेगा, लेकिन इसमें विशेष रूप से ये, और जो दूसरा संजय भैया ने पॉइंट बोला, मतलब वो मेन पॉइंट था कि 9 कर्म जो होते हैं वो पहले समय में गिरण होते हैं, दूसरे समय में ही वो खिरना प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन जो कर्म होते हैं उनमें खिरने के लिए उनको लगभग आबली काल प्लस 3 समय तो चाहिए। इतने समय बाद वे पुनः ग्रहित वर्गणाओं के रूप में गिरण होते हैं।
हाँ, एक क्वेश्चन मंजू भाभी ये भी इसमें अंतर बताया कि जो नौकर्म वर्गणाओं का गिरण होता है वो गिरण होता है नाम कर्म के कारण से। जिस जाति का शरीर नाम कर्म का है, उदय है, उसके निमित्त से वो वर्गणाएं गिरण होंगी। और जो कर्माण वर्गणाएं गिरण होती हैं वे कर्माण वर्गणाएं जीव के परिणामों के निमित्त से गिरण होती हैं। ये बात इसमें आई। चलिए अब अगला क्वेश्चन है। इसमें ये डिफरेंस कर सकते हैं ना कि नौकर्म वर्गणाएं नाम कर्म के उदय से होती है और कर्म वर्गणाएं भाव कर्म के उदय से होती हैं, भाव कर्म के निमित्त से। अरे दीदी उदय वाली बात नहीं नहीं, भाव कर्म के निमित्त से होती है कर्म वर्गणाएं। बंधन 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 वही बात कह रहे हैं ना, बंधन होता है भाव के निमित्त से। चलिए अगला क्वेश्चन है, अग्रहित मिश्र और ग्रहित इनका रेशो क्या है? इधर हमारे सामने भी बैठे हैं, वो बेचारे मौन रहते हैं सब लोग क्योंकि सबको मना कर दिया बोलने से। चलिए भाई, अग्रहित ग्रहित और मिश्र इनका रेशो क्या है? बोलो देशना। देशना दीदी अनंत बार अग्रहित वर्गणा इक्वल टू एक बार मिश्र वर्गणा और अनंत बार मिश्र वर्गणा इक्वल टू एक बार ग्रहित वर्गणा। अरे अभी तुम समझी नहीं, हमारा क्वेश्चन नहीं समझ में आया। क्वेश्चन हमने थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया था। नहीं, कौन देगा? एनी उत्तर देगी क्या? नहीं देगी? बोलो मुझे भाभी। मोबाइल नहीं है क्या इधर कहीं? कोई मोबाइल चालू करके दो। नाम हाँ गुड, बहुत बढ़िया। मतलब इसमें ये बताना था कि अग्रहित वर्गणाएं जो होती हैं वे जीव सबसे कम बार ग्रहण करता है, उसके बाद मिश्र वर्गणाएं उससे अनंत गुनी ग्रहण करता है और ग्रहित वर्गणाएं सबसे ज्यादा ग्रहण करता है। ये इसमें मैं बताना था। ख्याल में आया देशना? हाँ, इनका रेशो ये बताना था कि जीव सबसे कम अग्रहित वर्गणाओं को ग्रहण करता है, उससे ज्यादा मिश्र वर्गणाओं को ग्रहण करता है और सबसे ज्यादा ग्रहित वर्गणाओं को ग्रहण करता है। उधर दे दो पब्लिक, जिसका है तो ऑन करके बोल सकता है। अब अगला क्वेश्चन है, अग्रहित वर्गणाओं को कम क्यों ग्रहण करता है? अग्रहित वर्गणाओं को कम क्यों ग्रहण करता है? दो तीन ही नाम बस हाथ ऊपर होते हैं, बाकी को उत्तर नहीं पता कि हाथ ऊंचा नहीं करना आ रहा है दीदी। बोलिए अंजू आंटी। ये अग्रहित वर्गना है इसलिए सबसे कम ग्रहण करते, ये पूछा ना आपने, क्योंकि वह अधिक समय लेती हैं, अधिक समय लेती हैं ग्रहण होने में, इसलिए तो उनका जो है कि अधिक समय क्यों लेती है? अधिक समय से लेती है कि जीव ने उसको पहले ग्रहण नहीं किया होता, तो उनका काल पीरियड ज्यादा है, इसलिए उतने समय में वो कम ग्रहण होती हैं जितने समय में ग्रहित वर्गना ज्यादा ग्रहण हो जाती हैं या मिश्र वर्गना ज्यादा ग्रहण हो जाती है। नहीं, अभी वो जो पॉइंट आना चाहिए वो वाला पॉइंट नहीं आया। आपने आसपास का उत्तर पूरे दिए लेकिन मेन पॉइंट को टच नहीं किया। एक मिनट, अग्रहित वर्गणाएं जीव सबसे कम नहीं होती।
पड़ता है। क्योंकि वो अपने आप ग्रहण नहीं होती, उनको ग्रहण क्योंकि वो अपने आप ग्रहण नहीं होती। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, उत्तर नहीं आया। चलिए, संजय भैया ने हाथ उठाया ना, हाँ बोलिए संजय भैया। अग्रीत इसलिए होती है कम क्योंकि जो जीव जो ग्रीत बार बार जो ग्रहण करता उन्हीं को वो परिगणना बार बार आती है वापस, इसलिए ग्रीत परिगणना ज्यादा ग्रहण होती है, अग्रीत कम होती है ग्रहण। नहीं, अभी भी पॉइंट रही है उसमें। तो अग्रीत में और मतलब जैसे जो पूर्व में ग्रहण करके छोड़ चुका होता है और जब प्रथम समय में जो ग्रहण करता है तो वो सारी वर्गणा फिर अग्रीत हो जाती है, मतलब वो तो बराबर है आपका कहना, वो पॉइंट हाँ आप सब लोगों ने पकड़ लिया। हाँ सिर्फ एक शब्द बोल देंगे तो आपकी पूरी बात सही। जैसे स्याक लगाने से सब कुछ सही हो जाता है ना, और स्याक हाँ हटा दो तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। हाँ हाँ हाँ। नीरू अरे दीदी कुछ बोल रहे क्या? हाँ जी दीदी, उन्हीं पुद्गल द्रव्यों का ग्रहण करता रहता है बार बार, जो पहले भी ग्रहण कर चुका है, इसलिए ग्रहित ज्यादा हो जाती हैं। और इसलिए ग्रहित ज्यादा इसलिए ग्रहण कर पाता है, और मिश्र भी, तो फिर अग्रहित अपने आप कम होती है। ऐसा कुछ आएगा क्या? बस वो एक शब्द जो हम चाह रहे हैं वो शब्द कोई नहीं बोल रहा, बस वो शब्द बोलो। प्रिया प्रिया बोलो। पुद्गल ग्रहित वर्गणाओं में, वो पुद्गलों में वो संस्कार होते हैं कि वो बार बार वही ग्रहण करते हैं। वेरी गुड, सिर्फ इतना उत्तर चाहिए था हमें कि अग्रहित वर्गणाओं में वो संस्कार नहीं पड़ता, इसके कारण वो जीव कम ग्रहण करता है। और बाकी जो ग्रहित वर्गणाएं होती हैं उनमें संस्कार पड़ने के कारण से वो बार बार ग्रहण होती हैं। विवेचन में भी काफी पॉइंट लिया था कि भाई क्यों बार बार वर्गणाएं वही ग्रहण करता है, कि पुद्गलों में वो संस्कार पड़ता है, वो संस्कार पड़ता है, इसलिए वही की वही बार बार वर्गणाएं जीव ग्रहण करता है, वही वर्गणाएं उसके संपर्क में आती हैं। मतलब जीव के संस्कार की तो बात आपने सुनी होगी, लेकिन जीव के निमित्त से पुद्गल भी संस्कारित हो जाता है। जैसे अपन बाहर निकलो तो जो गाय अपने को पहचान लेती हैं, तो जैसे ही आप आते हैं तो वो आपके पास आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि वे उनमें संस्कार डल गया, वो ये पहचानती हैं कि भाई ये महिला, ये बच्ची, ये हमारे लिए कुछ खाने पीने देती है। क्यों दीदी, आप निकलते हो तो कुत्ते आपके पीछे दौड़ लगा देते हैं। तो उनमें संस्कार वैसा पड़ गया है, लेकिन वो तो चेतन द्रव्य हैं, लेकिन अचेतन द्रव्यों में भी ऐसे संस्कार होते हैं, तो उनके कारण से वो जीव को बार बार गिरण होते हैं, और जिनमें संस्कार नहीं होते उनके कारण वो गिरण नहीं होते। अगला क्वेश्चन, जो हमने यंत्र बनाया है, नहीं, आचार्यों ने, भगवंतों ने जो यंत्र बताया है पुद्गल परावर्तन को नापने का, उसके पहले पाए में कितना काल लगता है, दूसरे पाए में कितना काल लगता है, तीसरे पाए में कितना काल लगता है, और चौथे पाए में कितना काल लगता है? हैंड रेस करिए। बोलिए अनामिका भाभी। अनामिका भाभी बोलिए। अरे म्यूट नहीं हो गया? हो गया, अनम्यूट हो गया, आवाज आ रही है आपकी। अरे चलिए, और कोई उत्तर देगा इसका? अंजू आंटी जवाब दे रही थी ना, हाँ बोलिए अंजू आंटी। इसमें ये है कि
उस जो चौथा पाया है, मैं वहां से शुरू कर रही हूँ, उसको पूरा करने में अनंत गुना काल लगता है, और उससे अनंत गुना काल जो है वो तीसरे पाए को पूरा करने में लगता है, और तीसरे पाए से अनंत गुना काल जो है दूसरे पाए को पूरा करने में लगता है, और दूसरे पाए को पूरा करने में अनंत गुना काल प्रथम पाए को लगता है, क्योंकि प्रथम पाए में वो अग्रहित वर्गनाएं ज्यादा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कि सबसे कम समय, यद्यपि वो कितना है, अनंत है, अनंत काल है, तो भी उसमें सबसे कम समय लगता है और उससे ऊपर ऊपर अनंत गुना काल लगता चला जाता है। अगला क्वेश्चन है, पहले पाए को पूरा करने में सबसे ज्यादा समय क्यों लगता है? जल्दी जल्दी हाथ खड़े करो। खराब हो गया। हेलो, हाँ दीदी। हाँ बोलिए सुनीता दीदी। अग्रहित वर्गनाएं ग्रहण होती हैं, इसमें अग्रहित ग्रहण होती हैं इस वजह से, क्योंकि वह धीरे धीरे होती है। मतलब मानकर चलो, जैसे आपने कल बताया था कि 10 वर्ष का समय है, तो इस 10 वर्ष के पीरियड में वो 4 बार अग्रहित वर्गनाएं ग्रहण करेगा, तो 4 समय लगा। और 4 समय अग्रहित वर्गनाएं जो कम ग्रहण होती हैं, कम, इसलिए काल सबसे इसका काल कम है, तो इससे ज्यादा इसलिए इसमें जो ज्यादा मिश्र वर्गनाएं हैं, मिश्र वर्गनाएं इससे अधिक ग्रहण होती हैं, तो वो इसलिए काल ज्यादा वो लगेगा। आपने उत्तर देने का प्रयास किया, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा स्पष्ट और उत्तर चाहिए है। बोले सुषमा भाभी। दीदी 10 वर्ष में उसने 4 समय प्रवृत्ति अग्रहित वर्गनाओं को ग्रहण किया। आप देखो, उदाहरण तो सुनो, आप उदाहरण जो हमने समझाया था वो आप एक तरफ रखो, आप अपनी भाव भासना के हिसाब से बोलो। ठीक है। कि पहले इस जीव ने सबसे प्रथम समय में जो अग्रहित वर्गनाएं ग्रहण की, फिर उसके बाद में उसने ग्रहित वर्गनाएं ग्रहण की, मिश्र वर्गनाएं ग्रहण की, फिर दूसरे समय प्रबंध में उसने फिर अग्रहित वर्गनाएं ग्रहण की, फिर बीच के जो समय था और जो काल था उसमें फिर उसी रूप से ग्रहित और मिश्र वर्गनाएं को ग्रहण किया। फिर तीसरा समय प्रबंध आया तो उसने फिर अग्रहित वर्गनाएं ग्रहण की, और उसमें फिर ग्रहित और मिश्र वर्गनाओं को ग्रहण किया। फिर जो चौथा समय प्रबंध आया तो उस समय उसने अग्रहित वर्गनाओं को ग्रहण किया। इस प्रकार उसको 4 समय प्रबद्ध अग्रहित वर्गनाओं को ग्रहण करने में 10 वर्ष का समय लगा। देखो, हमारा जो प्रश्न था वो प्रश्न हमें चाहिए उसमें हेतु। आपने स्पष्टीकरण किया, जितना बताया आपने उस चीज को समझा, लेकिन उसके पीछे जो आपकी लॉजिक आपके ज्ञान में आया होगा, तो आप उस लॉजिक को बोल सकते हैं कि भाई अग्रहित वर्गनाओं को ग्रहण करने में जीव को सबसे ज्यादा समय क्यों लग रहा है, पहले पाए को पूरा करने में काल क्यों लग रहा है। आप एक शब्द में उसका उत्तर दे सकते हैं। क्योंकि अग्रहित वर्गनाएं जीव कम ग्रहण करता है, कम ग्रहण करने पर जीव को ज्यादा समय लगता है। गुड, वेरी गुड, ये उत्तर सटीक आया कि अग्रहित वर्गनाएं जीव कम ग्रहण करता है, और पहले पाए में हमने अग्रहित वर्गनाओं को अनंत बार ग्रहण करवाया, इसलिए पहले पाए में उसको सबसे ज्यादा समय लगेगा। उदाहरण दिया था ना, कोई मंदबुद्धि व्यक्ति है, हाँ,
उसको अपन छोटा सा भी पार्ट याद करने दें तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा। टाइम ज्यादा लगेगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया सुनीता दीदी, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये पाए पढ़ के कौन बताएगा? इनके साइन बताने पहले नंबर तो अग्रीत, ग्रहित, मिश्र के साइन याद हुए या नहीं हुए? बोले सुधा दीदी। अग्रीत का है 0, मिश्र का है प्लस और ग्रहित का है 1। बहुत बढ़िया, अच्छी बात। पहला पाया पढ़ के बताओगी आप? 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0 ऐसे नहीं पढ़ के बताना। तो मेरी बहना जो लिखा है वो नहीं पढ़ के सुनाना। अच्छा, अनंत बार अग्रीत वर्गणा ग्रहण करेगा, फिर एक बार मिश्र वर्गणा ग्रहण करेगा। गुड। फिर अनंत बार अग्रहित वर्गणा ग्रहण करेगा, फिर एक बार मिश्र वर्गणा ग्रहण करेगा। फिर अनंत बार इस प्रकार अनंत बार फिर मिश्र वर्गणा ग्रहण के फिर अग्रहित वर्गणा ग्रहण करेगा, फिर एक बार ग्रहित वर्गणा ग्रहण करेगा। अरे अभी सुनो हाँ। 2 कोठे होने के बाद आपको ये बात बोलना चाहिए कि जो चीज 2 बार हुई उसको अनंत बार करना, यानी 0 0 प्लस 0 0 प्लस। ऐसा काम 1 बार करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, 4 बार करेगा, 5 बार करेगा, 10 बार करेगा, 100 बार करेगा, 1000 बार करेगा, लाख बार करेगा, करोड़ बार करेगा, खरब बार करेगा, पल्ले बार करेगा, सागर बार करेगा, अनंत सागर बार करेगा, तब ये 2 कोठे पूरे होंगे। ख्याल में आया? हाँ। मतलब 2 बार यानी वो काम अनंत बार वो होगा, तो 2 बार कोठे पूरे होंगे। इस तरीके से बोलना है। जरा ये एक बार दोबारा बता दीजिए जो अभी बता रहे थे ना आप अभी। ये जो इसको बताना नहीं आता, समझ में तो आ गया लेकिन इसको एक्सप्लेन करना नहीं आता। हाँ सुनीता दीदी, इसको ऐसे समझना कि हमने कोई चीज 2 बार लिखी, जैसे हमने 0 0 2 बार लिखी, तो उसका मतलब होता है वो चीज अनंत बार हुई। फिर 0 0 प्लस लिखा तो उसका मतलब ये हुआ कि वो चीज अनंत बार करके फिर एक बार मिश्र वर्गणाएं ग्रहण हुई। फिर 0 0 लिखा यानी अनंत बार अग्रीत वर्गणाएं हुई, फिर एक बार मिश्र वर्गणा ग्रहण हुई, फिर अनंत बार अग्रीत वर्गणा ग्रहण हुई, फिर एक बार मिश्र वर्गणा ग्रहण हुई। ऐसे कितनी बार वो काम करेगा? ये ऐसा अनंत बार करेगा। उसके बाद फिर आगे का कोठा आगे आएगा। चलो प्रिया बोल के बताओ। पहला बोलो वाला प्रिया। हाँ पहला पहला? वाला। जब जीव अनंत बार अग्रहित वर्गणा ग्रहण करेगा, तब एक बार मिश्र वर्गणा ग्रहण करेगा, तब पहला कोठा पूरा होगा। फिर ऐसे ही अनंत बार अग्रहित फिर से ग्रहण करेगा, फिर एक बार मिश्र ग्रहण करेगा। जब ये प्रोसेस मिश्र अनंत बार ग्रहण हो जाएंगे, अनंत बार अग्रहित एक बार मिश्र, ऐसे अनंत बार मिश्र ग्रहण कर लेगा तो दूसरा कोठा पूर्ण होगा। और जब अनंत बार मिश्र हो जाए फिर अनंत बार अग्रहित ग्रहण करेगा और एक बार ग्रहित ग्रहण करेगा तो तीसरा कोठा पूरा होगा। और यही प्रोसेस, ये तीनों का प्रोसेस में अनंत बार अग्रहित एक बार मिश्र, अनंत बार अग्रहित एक बार मिश्र, ऐसे अनंत बार मिश्र होके फिर अनंत बार अग्रहित एक बार ग्रहित ग्रहण होगा, तो 4th 5th और 6th कोठे पूरे होंगे। बहुत बढ़िया। तो ऐसे काम कितनी बार करेगा वो ग्रहित वर्गणाओं को? अनंत बार। कोठों का सेट कितनी बार हो गया? वो भी अनंत बार हो गया। यानी 3 कोठे जब डबल रिपीट हो गए तो इस तरीके से ग्रहित वर्गणाओं को अनंत बार काउंट करवाना है।
ठीक। बाकी के ये आज अपने को क्वेश्चन आंसर सार्थक रहे पूछने की निरर्थक रहे? सार्थक रहे। तैयार है बहुत इस अच्छा रहा, तरीके? रिवाइज हो गया, अच्छा रहा, रिवाइज हो बहुत गया। अच्छा रहा। बढ़िया। चलिए, काफी लोग मौन रहे, मनीष भैया, मणि चाची, इन लोग मौन रहे। जबलपुर से सुधा दीदी, सुषमा दीदी, झांसी से। भाई थोड़ा थोड़ा बोलना सीखो आप लोग, गलत बोलोगे तो सुधरेगा। चलिए, बाकी अपन कल देखेंगे इसके आगे। थोड़ा सा ये पक्का करने के बाद कल से अपन क्षेत्र परावर्तन प्रारंभ करेंगे। कम से कम एक धारणा बने आप लोगों की। और उसमें क्या होगा कि अभी थोड़ा सामान्य से समझ में भी यदि आया तो आप ये चलना कि आगे आप जब दोबारा पढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होंगे। आप ये नहीं समझना कि एक बार में सबको समझ में आ जाता है। हमें भी कई बातें पढ़ाते पढ़ाते समझ में आती हैं, पढ़ने में नहीं आती वो चीजें। तो ऐसे जब आप लोग को भी एक बार पहली बार सुन रहे हैं तो कोई भी ये ना समझे कि क्या चल रहा है, ग्रहित अग्रहित मिश्र सुन सुन के अग्रहित अब तो अग्रहित लगने लगा है कि अब इसको ग्रहण करना योग्य नहीं है ना। ऐसी धारणा नहीं बनाना। सुन सुन के धीरे धीरे भाव वासनाएं होंगी और जब आप दोबारा सुनेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा। सुधा दीदी कुछ कह रहे क्या? दीदी दीदी जब हम दोबारा पढ़ रहे थे तो इसमें एक वर्ड आया था कि जो पुद्गल नौकम पर्याय से अकर्म भाव को प्राप्त होता है, वो मुझे कंफ्यूजन। यानी छिड़ जाना, वापिस कर्म रूप से वापिस अकर्म रूप दशा को प्राप्त हो गई। उसको ऐसा समझना जो बंधन हुआ था उसकी निर्जरा हो गई, जो बंधे थे वो बिखर गए, वो कहलाता है अकर्म भाव। समझ में आया नीरू दीदी? चलिए दीदी एक क्वेश्चन। दीदी हाँ। दीदी बोलो। दीदी प्रबद्ध दीदी का मीनिंग होता है ना असली में, असल में मुझे नहीं पता चल रहा। प्रबद्ध प्रबद्ध यानी बंधे हुए, एक समय में बंधे हुए वर्गणाएं, उनको समय प्रबद्ध कहते हैं। ठीक है। इसमें भी क्वेश्चन आया है, आप देख सकते हैं, उसमें भी आया है। बोले सुषमा भाभी। ये जो नो कर्म वर्गणा है तो विग्रह गति के समय 3 समय के लिए रुकेंगी ना? नहीं, विग्रह गति में जन्म नहीं माना है। विग्रह गति तो पूर्ण रुकेंगी होने ना के तब तो। बाद जब वो जीव वहां आता है तब जन्म माना है। विग्रह गति में मतलब विग्रह गति। औदारिक वैक्रियक शरीर नहीं होता, उधर केवल 2 ही शरीर होते हैं, तेजस और कर्मण। हाँ बस मतलब हमारा कहना कि जो नो कर्म रूपी वर्गणा है 3 समय के लिए रुकेंगी, 3 समय के लिए। हाँ 3 समय, उस समय कोई वर्गणाएं ग्रहण नहीं करेगा वहां। बराबर। ठीक है, जय पूछ रही है। जय श्री राम। हे जीवाणी भारती तो जपो विनय, जो तेरी शरण रहे सो पावे सुख चैन। सुवाणी मातक नमो सदा दे